जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं और प्रॉपर्टी के रेट अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं। दिल्ली में तो 40% तक रेट बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के। और आसपास का एरिया हम ले, गुड़गांव में हम कह सकते हैं, गुड़गांव में हालांकि पहले से ही रेट्स काफी ज्यादा हैं, गुड़गांव में भी रेट बढ़ जाएंगे। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ के आसपास के और जो लोकल एरियाज हैं, तो वहां पे भी रेट आपको बढ़ने वाले हैं। किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं, तो सारी डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दिल्ली रेरा ने एक अपडेट जारी किया है, हालांकि अपडेट तो ये पहले से ही था, अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए बोला गया है। अपडेट क्या है, दिल्ली में आप जानते ही हैं। अगर हम बात करें फायदे और नुकसान की, तो जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो कहें कि वो तो जनरली प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाता। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है इस अपडेट से। अपडेट क्या है, दिल्ली रेरा ने एक अपडेट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो दिल्ली में प्लॉट्स लेके, जो छोटे प्लॉट्स लेके या बड़ा प्लॉट्स लेके उसमें अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन कर लेते थे, जैसे कि मैं बात करूं, जो 50 गज का फ्लोर होता है, 50 गज के फ्लोर पे 4 से 5, कई जगह तो 6 6 इमारत, या लगा लीजिए जो फ्लोर होते हैं, बिल्डिंग कह लीजिए, मंजिल कह लीजिए उनको, 6 6 मंजिल तक बना लेते थे। आप अगर जाएंगे जैसे गांधी विहार और मुखर्जी नगर और कुछ आसपास के एरियाज की हम बात करें, तो वहां पे आप देखोगे बिल्कुल 35 35 गज के जो फ्लोर है, फ्लैट है, फ्लैट कहोगे या फ्लोर कहोगे, इनको जो भी आप कहना चाहें, वहां पे 6 6 मंजिल तक उन्होंने बनाया हुआ, 35 35 गज में। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए, हालांकि कहा तो गया है इस बेस पे कि जो रहने का जो तरीका है वो अच्छे से डेवलप हो सके, एक एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जो ऑथोराइज किया जाता है, जो प्लॉट फ्लैट जो ये पास किए जाते हैं, उसमें मेनली बोला जाता है, जैसे आप हुडा के फ्लैट्स में देखोगे, आगे और पीछे दोनों तरफ जगह बोली जाती है छोड़ने के लिए कुछ परसेंटेज। जैसे आपका 100 गज का प्लॉट है तो उसमें कुछ जगह आगे और कुछ जगह पीछे छोड़ने के लिए बोली जाती है। तो इस बेस पे मेनली ये अपडेट जारी किया गया है कि लोगों का जो रहन सहन है वो अच्छे से हो सके। बट नुकसान इसके ज्यादा हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास जो है वो भी इससे प्रभावित तो होगा, बट रिच पर्सन, अमीरों के लिए ये फायदेमंद सौदा रहेगा। तो बात कर रहे थे किस तरीके से आपको अब ये कंस्ट्रक्शन करनी होगी। जैसे कि बात कर रहे थे 50 गज जो होता है, 50 गज तक आप 3 जो मंजिलें होती है वही बना पाएंगे। 50 गज 50 यार्ड तक आप 3 ही मंजिल बना पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं बहुत जगह हम देखेंगे, पहले नक्शा पास करा लिया जाता था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर दी जाती थी और फिर रजिस्ट्री भी इजिली हो जाती थी। बट अब ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ये बिल्कुल भी पास नहीं किया जाना चाहिए। अगर बाय चांस किसी तरीके से बिल्डर पास करवा भी लेता तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री, क्योंकि ये बड़े फ्रॉड पीछे हुए हैं कि रजिस्ट्री करवा लेते थे और आगे सेल कर देते थे, जो परचेज कर रहा है उसको आगे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जनरली कॉमन मैन, आम आदमी को नहीं पता होता था किस तरीके से हमें ये चीजें चेक करनी चाहिए, और इतनी गहराई में वो घुसता भी नहीं है। तो इन सभी, अगर हम बात करें, इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए अपडेट जारी किया गया है। तो 50 गज तक आप सिर्फ 3 ही फ्लोर बना सकते हैं, 3 ही मंजिल बना सकते हैं। उसके बाद 51, 50 से ऊपर होते ही 51 से 100 गज का जो आपका प्लॉट है उसमें आप सिर्फ 4 ही यूनिट बना सकते हैं। यूनिट से मतलब एक फैमिली के रहने के हिसाब से, जैसे 2 BHK बनाते हैं या 1 BHK बनाते हैं, एक हम फ्लोर से या फ्लैट से समझ लेते हैं, एक घर से समझ लेते हैं, घर बन सकता है। घर से मतलब एक जिसमें एक फैमिली रहती है, तो आप 4 मंजिल तक बना सकते हैं या 4 यूनिट्स बना सकते हैं। उसके बाद 101, 100 से ऊपर जाते ही 101 से 250 गज, 100 से 200 तक का भी नहीं है, सीधा 250, 100 से या 101 से 250 तक भी आप सिर्फ 4 फ्लोर तक ही बना सकते हैं, 4 मंजिला ही बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीधा
251, 251 से 500 का होता था, 500 बिल्कुल अब उसी तरीके से सीधा 750 पे आ गया। मतलब ये लगा लीजिए, जैसे कि मैं बता रहा था, जो फ़ायदा होगा वो रिच पर्सन, अमीर आदमियों को होगा, बड़े बिल्डर्स को होगा, क्योंकि जो छोटे बिल्डर्स थे, वो छोटी बिल्डिंग, छोटे प्लॉट लेके उस तरीके से बना लेते थे और अपना गुज़ारा कर लेते थे। जिसको खरीद के जो मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है, उसको भी थोड़ा ठीक रेट में पड़ जाता था और वो भी अपना काम चला लेता था। रेंट से उसको छुटकारा मिल जाता था। बट ये प्रॉब्लम्स आने वाली है स्पेशली रेंट वालों के लिए। वो अब बड़ी ही मुश्किल से, पहले देखिए कोई भी होता है अपना घर बड़ी ही मुश्किल से खरीद पाता है। इतनी आसानी नहीं रहती है पूरी ज़िंदगी में, मिडल क्लास तो पूरी ज़िंदगी में एक घर ही बना पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो बात कर रहे थे 750 गज तक सिर्फ 5th फ्लोर तक आप बना सकते हैं, 5 यूनिट ही बना सकते हैं। उसके बाद 751 गज आ जाता है। 750 से आगे सीधा 751 से 1000 गज हम बात करें तो 7 ही फ्लोर बन पाएंगे, 5 से सीधा 7 हो गए। बिल्डर लैंग्वेज में फ्लोर से मतलब यहाँ पे यूनिट से है, आप मंजिल से मत समझिएगा। 250 गज बढ़ने पे सीधा 751 से 1000 गज तक है, तो 7 ही फ्लोर आप बना पाएंगे। उसके बाद भी आप 1000 से 1500, वहां भी आप सिर्फ 7 ही यूनिट बना पाएंगे। सॉरी, फ्लोर तो 4 ही जनरली बनाए जाते हैं मैक्सिमम, बट आप यूनिट की हम बात कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े प्लॉट में, जैसे पहले क्या होता था, 200 गज में 100 गज के 2 फ्लोर बना दिए जाते थे, 2 घर बना दिए जाते थे। जैसे हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, 3 ही यूनिट जो है, या कहीं 3 ही फ्लोर अलाउड है जनरली, कुछ जगह 4 बना सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे 1000 से 1500, 1000 से 1500 आप सिर्फ 7 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, 7 यूनिट बना सकते हैं। फ्लोर जो है मैक्सिमम 4 ही रहेंगे, 4 ही फ्लोर मैक्सिमम रहते हैं। और उसके बाद 1551, उसके बाद सीधा आ जाता है आपका 1551 से 2250। यहां पे आपको सीधे 3 फ्लोर बढ़ जाएंगे, या 3 यूनिट बढ़ जाएंगी। फ्लोर तो वही 4 रहेंगे जनरली। 10 यूनिट तक बना सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा प्लॉट हो जाता है 1551 गज का। 1551 से 2250 तक आप 10 यूनिट बना सकते हैं। जैसे कि आप बात करें ग्राउंड फ्लोर पे आप 4 यूनिट बना रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे 4 यूनिट बना रहे हैं, उसके बाद ऊपर का जो फ्लोर बनाएंगे उस पे भी आप सिर्फ 2 ही यूनिट बना पाएंगे, बस। इससे ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे। स्टैंडर्ड वैसे 3-3 यूनिट इस तरीके से ही बनाया जाएगा, 3-3 यूनिट, ऊपर 1 यूनिट बना दी जाती है, बट फ्लोर आपके मैक्सिमम 4 रहेंगे। स्टैंडर्ड 3 रहते हैं। उसके बाद 1551 से 2250, जैसे कि 10 हो गया। उसके बाद 2251 से सीधा 3000, 2251 से सीधा 3000, वो भी आपके 10 ही यूनिट रहेंगी एक फ्लोर पे। जैसे ही भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें, जो भी उसकी एक एरिया बनता है, उसके हिसाब से सिर्फ 10 ही यूनिट आप बना पाएंगे। तो बात करते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा। आसपास का जो एरिया है आपको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हवाला ये दिया जा रहा है कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और क्राउड ज्यादा बढ़ने के कारण यूनिट्स बहुत छोटी होती जा रही हैं, और जो उनके रहने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। हवाला ये दिया जाता है हमेशा, आप कोई भी इस तरीके के अपडेट्स सुनोगे तो हवाला यही दिया जाता है कि जीवन का जो जीने का तरीका है उसे सुधारने के लिए अपडेट्स दिए जाते हैं। बट जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो मिडिल क्लास को ही इस तरीके की अपडेट से आती है। तो मिडिल क्लास के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फ्लैट लेना, फ्लोर लेना, जो भी आप लेना चाह रहे थे, क्योंकि इससे फ्लैट्स के रेट भी बढ़ जाएंगे, नेचुरली बात है, फ्लोर के रेट भी बढ़ जाएंगे। और अगर हम बात करें इवन कॉमर्शियल जो शॉप्स वगैरह हैं उसके भी रेट आपको बढ़े हुए दिखेंगे। तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। गुड़गांव में आप मूव ऑन कर सकते हैं। गुड़गांव में भी आप एंट्री कर, जैसे दिल्ली से एंट्री करते हैं तो नेचुरली बात है कि रेट्स बहुत ज्यादा है, आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। जैसे आप सोना जा सकते हैं, वहां पे आपको थोड़े बेटर रेट मिल जाएंगे अभी इसी के टाइम पे। और उसके बाद आप गुड़गांव से आगे जाते हैं, मानेसर जा सकते हैं। हाँ, गुड़गांव में कुछ एरिया भी है, जैसे 83 85 जो टोल के पास का एरिया है, मानेसर के टोल के पास का जो एरिया, वहां पे आप मूव ऑन कर सकते हो। वहां पे आपको थोड़े बेटर रेट मिल जाएंगे। हम बात करें मेन जो गुड़गांव है आपका, 56 सेक्टर और ये 51 सेक्टर, 21 सेक्टर, ये जो एरिया है पहले बसा हुआ है,
इन सेक्टरों के कंपैरिजन में। उसके बाद आप मूव ऑन आपको होना पड़ेगा। गाजियाबाद आप मूव ऑन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़े बेटर रेट मिल जाएँगे। और आप नोएडा मूव ऑन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको बेटर रेट मिल जाएँगे। हाँ, नोएडा में काफ़ी टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नोएडा जो है वो काफ़ी बड़ा है। एरिया वाइज़ काफ़ी बड़ा है, जैसे गुड़गाँव एक सिमटा हुआ है, एक थोड़ा ही एरिया है, उसके बाद अदर एरियाज़ आ जाते हैं। बट नोएडा आपका बढ़ता ही जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इस तरीके से आपको बहुत एरिया वहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी टाइम तक आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉपर्टी जो है वो प्रीमियम प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। प्रीमियम प्रॉपर्टी आपकी जैसे गुड़गाँव में है, दिल्ली में प्रीमियम प्रॉपर्टी है, तो यही 2 मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रीमियम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पहले ही रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो अब रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा, जो हालाँकि बताया जा रहा है कि आर्टिफ़िशियली ये डिमांड हाई की जा रही है रियल एस्टेट को बढ़ाने के लिए। बट देखिए, जो पैसे वाले थे, अमीर होते हैं, वो हमेशा अपना कोई ना कोई तरीका ढूँढ ही लेते हैं अपनी जो इनकम है, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। और प्रॉब्लम हमेशा गरीब आदमी को, मिडल क्लास को ही आती है। तो आप इस तरीके से मूव ऑन हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किन्हें इससे फ़ायदा होगा। जो बड़े बिल्डर हैं, जो पहले भी जैसे बिल्डर में हर एक उसमें कैटेगरी होती है, बिल्डर्स में भी कैटेगरी थी। जो कुछ बिल्डर्स होते हैं, जो लोकल छोटे बिल्डर होते हैं, वो आस-पास के अपने एरिया में कोई प्लॉट देके उसपे कोई छोटे-छोटे फ्लैट्स या फ्लोर या घर कहीं, यूनिट कहीं बना देते थे और उसे बेच देते थे। उसमें क्या होता है कि जैसे आप 35 गज 100 गज का लिया, उसमें 2-3 यूनिट तक भी बना देते थे। एक फ्लोर पे 3 यूनिट तक भी बना देते थे 100 गज में। 50-50 गज के 2 बनाने तो एक नॉर्मल सी ही बात थी। इस तरीके से बना के 6, 7, 8 यूनिट तक ईज़िली वो ले जाते थे। आप देखा होगा आपने। आप जैसे ये कुछ छोटे-छोटे जो प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि मैंने बताया मुखर्जी के नगर में और ये गांधी विहार और इसके आस-पास का जो एरिया है, वहाँ पे आपको ये इस तरीके के फ्लोर फ्लैट देखने के लिए मिल जाएँगे। तो ये वाली प्रॉब्लम अब आएगी, जो छोटे बिल्डर हैं उनको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हम कंपेयर करें तो वो कम होती है। कंपैरिज़न जो प्लॉट होती है, जगह लेनी बड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन तो ईज़िली कोई भी कर ही लेता है। हालाँकि बात करें कि जो मिडल क्लास है या लोअर मिडल क्लास है, उसके लिए मुश्किल रहती है, बट फिर भी वो एडजस्ट कर लेता है। अगर उनको बना-बनाया कोई घर, कोई ये यूनिट मिल जाए, तो उसपे लोन वगैरह हो जाता था, तो धीरे-धीरे अपना लोन चुका के अपनी एक प्रॉपर्टी हो जाती थी, अपना एक फ्लोर फ्लैट हो जाता है, ताकि उसको ज़िंदगी भर अपनी जो जमा पूँजी है उसको स्पेंड ना करना पड़े, खर्च ना करना पड़े और अपने एक घर हो जाए, एक सेफ्टी के हिसाब से उसके पास एक अपना घर हो जाता था। तो अब ये बड़ी मुश्किल आने वाली है मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास के लिए। उसके बाद जो बड़े जो आपके बिल्डर हैं, जैसे कि मैंने बताया, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से बिल्डर होते हैं, वो बड़े प्लॉट्स को ही लेके उन्हीं पे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। लग्ज़री हम बात करें, लग्ज़री जो फ्लैट फ्लोर है, उन्हीं पे वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसी तरीके की कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसी तरीके के जो परचेज़ करने वाले हैं, मोस्टली इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े प्लॉट्स या फ्लैट लेते हैं। एंड यूज़र तो कम ही होते हैं। एंड यूज़र देखिए, एक ही बंदा जनरली एंड यूज़र तो अपने लिए एक ही यूनिट लेता है। बट बहुत से जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर अपने लिए कहीं-कहीं 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, कोई एंड ही नहीं है, प्रॉपर्टी में लगाते रहते हैं और अपना पैसा बनाते रहते हैं। और हमेशा बोला ही जाता है कि जो रियल एस्टेट जो है उठता है, प्रॉपर्टी में जो बूम आता है, वो आता है हमेशा, आप जानते ही हैं, सिर्फ़ इन्वेस्टर्स के कारण। एंड यूज़र तो देखिए कम से कम रेट पे और तब मोस्टली खरीदता है जब पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाए, मोस्टली वहाँ पे बचत भी हो जाए। शुरू में पैसा कौन लगाता है? शुरू में लगाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है, अपने पैसे को बढ़ाएगा ही। किसी भी आप फ़ील्ड में ले लें, जो भी इन्वेस्ट स्टार्टिंग में करेगा, वही ज़्यादा पैसा कमाएगा। एक ये हमने हमेशा सुना ही है। तो ये फ़र्क पड़ेगा आपका इस पे, आपकी जो आस-पास की प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, गुड़गाँव की प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, पहले ही काफ़ी बढ़ गई थी। अभी जैसे डीएलएफ का जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, हम सुनते आ रहे थे कि ये हाइप क्रिएट की गई थी, बट गुड़गाँव में हमेशा रेट्स बढ़े ही हैं। जो एक होता है ना, कई बार लगा लीजिए कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने बंद हो जाते हैं। एक
जो बहुत बड़े फ्लैट्स हैं उन पे मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि उनके जो रेट्स हैं वो गिर जाते हैं, बट जो छोटी यूनिट्स हैं उनके रेट जनरली नहीं गिरते। वो सभी जगह का यही है, जो छोटी यूनिट्स होती हैं उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। जो बड़े फ्लोर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टरों के लिए ही होता है, तो वो परचेज़ कर लेते हैं जब काफ़ी टाइम तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, कोई इससे पैसा नहीं आता, तो उसके बाद वो कम रेट पे उसको बेच देते हैं। जो जिन्होंने छोटी यूनिट्स ली हुई है, उनकी ट्रांज़ैक्शन जनरली होती रहती है ऐसे टाइम पे भी। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए यूनिट जो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटी यूनिट्स पे। छोटी यूनिट पे इन्वेस्ट करते हैं तो ईज़िली वो उसकी ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, वो बिक जाती है, तो आपको उससे कुछ ना कुछ टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफ़िट उससे मिल जाएगा। तो ये थी सारी अपडेट। रेरा ने ये लगा लीजिए बिल्कुल उथल-पुथल कर दिया है रियल एस्टेट की जो सिस्टम है, वो अब ग्रोथ करेगा। काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि रियल एस्टेट बैठा हुआ है, रियल एस्टेट में कुछ उछाल नहीं आ रहा, तो अब ये टाइम है, आप देख लीजिएगा। इवन 1-2 दिन में आप देख लीजिएगा रेट्स जो आप अगर किसी प्रॉपर्टी, किसी यूनिट की आपकी बात चल रही थी, उसके रेट बढ़ते हुए आपको दिख जाएँगे, या जो बात चल रही थी किसी डीलर से, तो वो 1-2 दिन में ही आपको बोल देगा कि इनके रेट्स अब बढ़ चुके हैं। ये आप शर्तिया ध्यान रखिएगा, ये होगा ही होगा। तो दोस्तों, अपने दोस्त दीपक आर्या को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी और तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट